नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा बहुत बढ़िया काम लेके आए। हर बार आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूं, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश। आज भी एक बहुत अच्छा काम बताऊंगा, ऐसा काम बताऊंगा जिसमें आपका मुनाफा बहुत अच्छा हो सकता है। आप ऐसे लगा लो कि अगर कोई चीज़ आप 5 रुपए की खरीद सकते हो तो 50 रुपए तक बेच सकते हो बड़े आराम से। और इसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला। जैसा कर पाओ आपको बहुत सरल तरीके से बता दूंगा और बहुत कम पैसे में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा अगर आप करना चाहते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके करने की थोड़ी सी लोगों को शर्म लग सकती है, लेकिन ऑनलाइन में घर बैठे कोई शर्म भी नहीं है। लेकिन ऑफलाइन में अगर आप कर सकते हो, अच्छा काम है। मतलब स्टार्ट कम पैसे में हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लोगों की जरूरत होती है। जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ, लोगों का एक सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि भैया पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो मैं ये कर लेता, पैसे होते तो वो कर लेता। ये सबसे ज़्यादा कमेंट आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पैसे अगर आपके पास दिमाग है ना, पैसे की जरूरत नहीं होती। मैं फिर कहता हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं यार दिमाग कितना भी है, दिमाग तो मेरे पास बहुत है लेकिन पैसे नहीं है। आपके पास हकीकत में अगर आप देखोगे तो अगर दिमाग होता तो पैसे आपके पास होते। इस बात को आप गांठ बांध लो। जो लोग ये कहते नहीं कि मेरे पास दिमाग बहुत है लेकिन पैसे नहीं है, तो वो आपकी गलत फहमी है। अगर आपके पास दिमाग होता या आपके पास थोड़ा सा अच्छा वो होता तो आप पैसे, आपके पैसे इतना मैटर नहीं करते, क्योंकि दिमाग से ही पैसे आते हैं। इस चीज़ को आप मान लो और इस चीज़ को आप समझ लो। बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो पूरा देख लेना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा सा नया चैनल है, सपोर्ट करा करो। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत रहती है और मैं अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा आपको मोटिवेट करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। यार काम कोई सा भी आ, बुरा नहीं होता है अगर आप कर सकते हो तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत काम ऐसे लगते हैं यार छोटे काम है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ से आपको ठीक ठाक पैसे आ जाए ना, आपका घर अच्छा चल जाए, तो यार कोई भी काम बुरा नहीं है। और किसी की कभी शर्म मत किया करो। मैं फिर कहता हूँ, आप किसी चीज़ को अगर आप किसी की, अपने पड़ोसी की, अपने घर वालों की, अपने गांव वालों की या फिर अपने रिश्तेदारों की, कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। मैं एक एग्जांपल अपना इसलिए दे रहा हूँ, समझाता हूँ आपको। जब मैंने फुटवेयर की शॉप खोली थी आज से 6 साल पहले, भाई साहब मेरे गांव में भी किसी ने नहीं खोली। मुझे लग रहा है मेरे आसपास जानने वाले रिश्तेदारों में तो छोड़ दो, मेरे मतलब जो दुकान होती है ना, जो शॉप होती है, लोग करते ही नहीं है। हमारे यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है। मैं पहला बंदा हूँ जिसने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के अपना काम स्टार्ट करा। मैं सही बता रहा हूँ आपको। क्यों करा? क्योंकि मुझे पता था, या मुझे इस चीज़ का भरोसा था कि यार मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर हिम्मत थी लोगों की, जो लोग कहते हैं ना उनके उसकी झेलने की। मुझे पता था कि यार मैं, लोग क्या मेरे मायने सामने मायने रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। इसलिए मैंने 6 साल पहले स्टार्ट करा और ठीक ठाक चल रहा है। मैं ये कहूँगा कि अच्छा खासा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अगर मैं नहीं उसको स्टार्ट करता तो मैं भी आप लोगों की तरह, मैं सही बता रहा हूँ, धक्के खाते घूमता नौकरी में। क्योंकि या तो 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी के लिए इधर उधर घूमता, या फिर हर दिन मुझे इस चीज़ का डर रहता कि यार मेरी नौकरी पता नहीं कब चली जाए। प्राइवेट नौकरियों में ज़्यादातर लोगों को यही डर रहता कि यार पता नहीं कल नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं खुद 12 साल करके आया हूँ। तो मेरे अंदर भी 12 साल में मैंने बहुत अच्छी तरह देखा। मुझे नहीं पता था कि कल मैं ड्यूटी जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। इसलिए मैंने उस डर को 6 साल से मैंने अपने बड़े आराम से मौज से कर रहा हूँ। मुझे कोई डर नहीं है और उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ और इसीलिए आपको मोटिवेट करता हूँ, इसीलिए आपको समझाता हूँ कि आप भी कर सकते हो। आप भी अपने अंदर से डर निकाल सकते हो। और खासकर अगर आप कम एज के हो, मैंने तो लगभग स्टार्ट किया था 30 साल की एज में। मैंने स्टार्ट किया था 30 साल की एज में। अगर आपकी कम एज है तो आपके पास और अच्छा मौका है। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड होता है वो, कि आप 21 साल से अपने धंधे को, 30 साल तक जब आप मेरी एज तक पहुंचोगे ना, जब मैंने स्टार्ट करा था, आप 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। और 10 साल के एक्सपीरियंस में ना आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो। चाहे मैं फिर कहता हूँ आपको, अब कोई बात नहीं, अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, लाभ नहीं हुआ, आपका लॉस भी हो गया ना, लेकिन आप वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ सीखोगे। और उस टाइम आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि उस टाइम ना तो आपकी शादी हुई रहेगी, ना आपके बच्चे होंगे, ना आपके पास फैमिली होगी, आपके पास खर्चे कम होंगे। लेकिन एक टाइम के बाद, जैसे 30-35 साल क्या होता है कि शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर स्कूल जाने लगते हैं, फिर आपके खर्चे बढ़ने लगते हैं। मतलब ये 30 साल से लेकर 45 साल तक, 15 साल कुछ ऐसे रहते हैं ना लोगों के, जिस टाइम रिस्क लेने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि वो
उसमें फंसे होते हैं। वो सोचते हैं अगर मैंने नौकरी छोड़ दी और मेरा काम नहीं चला, मेरे घर की ईएमआई कैसे जाएगी, मेरी कार की ईएमआई कैसे जाएगी, मेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, या मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, तो वो रिस्क नहीं ले पाते। और ये डर मैं बताऊँ बहुत सारे लोगों में, क्या ज़्यादातर लोगों में रहता है। करना लोग बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, रीजन क्योंकि उनके अंदर ये डर बैठा रहता है जो मैंने बताए हैं। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि नहीं मेरे अंदर ये डर नहीं है, आप मुझे कमेंट करना। बल्कि ज़्यादातर लोग सही कमेंट अगर करेंगे ना ईमानदारी से, तो वो ज़्यादातर बंदों को यही होगा कि भैया हाँ ये डर होता है कि हम अगर नौकरी छोड़ देंगे तो हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा। आते हैं अब आज के टॉपिक पर, समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं बड़ा जेन्युइन चीज़ें बोलता हूँ। आपने देखा होगा कभी भी मैं कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं पढ़ता, जो है अपना एक्सपीरियंस है, जो है अपना पूरा जेन्युइन एक्सपीरियंस है, इसलिए आप सबको बताता हूँ। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसका ऑनलाइन आपने देखा होगा बहुत ज़बरदस्त चलता है। और जो 5-5 रुपए की कोई चीज़ आती है ना, तो भाई साहब 50 रुपए तक में आप बेच सकते हो, इतना प्रॉफिट होता है। और जो 20 रुपए 30 रुपए की आती है ना, या 40 रुपए की आती है, बड़े आसान से 200 300 250 में बेच सकते हो, 500 में बेच सकते हो। आपने ऑनलाइन देखा होगा। और खासकर मैं ऑनलाइन इसलिए बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में क्या रहता है कि आपको शर्म भी नहीं लगेगी। ऑफलाइन भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले ऑनलाइन करने की कोशिश करो अगर आपको थोड़ा शर्म लग रही है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, कहीं आपको जाना नहीं है। आपने अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है, बड़े आराम से लिस्ट कर सकते हो, बड़े आराम से 2-3 प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दो। और ये काम पता कितने में, आप अगर 3-4 हज़ार की भी ज्वेलरी ले आओगे ना, बहुत काफ़ी है। और ट्रेंडिंग लेके आओ। ट्रेंडिंग कैसे पहचानोगे? अब आपको ये भी चाहिए ना, आप नए बंदे हो, ट्रेंड कैसे आपको पता चलेगा? सबसे अच्छा तरीका, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ जो इस तरह की ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं, वहाँ पे देखो कि रेटिंग किस पे सबसे ज़्यादा है। जब आप स्क्रॉल करोगे आपको रेटिंग दिखेगी कि यहाँ पे 500 रेटिंग, 1000 रेटिंग है या 10,000 रेटिंग, तो उससे आपको पता चल जाता है कि जिसकी रेटिंग ज़्यादा है वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिका होगा। क्योंकि 10 में से एक आदमी रेटिंग नहीं करता, आप उससे अंदाज़ा लगा लेना कि अगर किसी की 1000 रेटिंग है ना, तो वो 10,000 प्रोडक्ट बिका होगा। अगर किसी की 10,000 रेटिंग है ना, तो कम से कम 1 लाख बिका होगा। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा के सेम उसको फ़ोटो स्क्रीनशॉट लो, और जहाँ आप जाओगे, जहाँ से आप लाते हो, भाई मैं लाने का भी जगह बता दूंगा, वहाँ पे आपको दिखाओगे कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट आपको सेम दे देगा। और आप रेट में जब अंतर देखोगे ना, आप कहोगे यार क्या बात है। मैं सही बता रहा हूँ। अब लाने की बात करूँ कहाँ आपको मिलेगा, देखो दिल्ली में पड़ता सदर बाजार। अगर आप दिल्ली गए हो तो आपको बड़ी अच्छी नॉलेज होगी। ये सदर बाजार बहुत फेमस है। यहाँ पे जाके आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी जितनी भी है बहुत सस्ती और बहुत अच्छे रेट पे मिल जाती है। और सेम मैंने बताया, ट्रेंड आपको देखना। ट्रेंड आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाओ जो भी आप यूज़ करते हो, और उसके बाद आके ला के अपना लिस्ट कर दो। लिस्ट करने में मैं बताऊँ बिल्कुल आसान है। और इसके लिए जैसे आप मोबाइल चलाते हो, 8-10 घंटे तो मोबाइल चलाते होगे मुझे लग रहा है, 5-7 घंटे तो बड़े आराम से चलाते हो। आधा घंटा भी सीख लोगे ना, एक मोबाइल से सीखते जाओ, दूसरे से लिस्ट करते जाओ। किसी घर वाले का मोबाइल लो, उसमें डालो एक फलाने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कैसे करते हैं या अकाउंट कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें उसमें देखते जाओ और अपने एक मोबाइल से करते जाओ। सेम चीज़ मुश्किल से बता रहा हूँ, आप 2 दिन 5 दिन में परफेक्ट हो जाओगे। और एक बार आपने लिस्ट कर लिया था, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और धीरे धीरे फिर जो भी एक दो प्रोडक्ट नए नए ऐड करते जाओ हर बार उसमें अपने उस पर। आप देखोगे कि आपको धीरे धीरे, हो सकता है स्टार्टिंग में देखो ऑर्डर कम आए, हो सकता है स्टार्टिंग ऑर्डर कम आए, लेकिन धीरे धीरे करके आपको कुछ ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ जा नहीं रहा, आप जो करते हो देखो शुरू में मत छोड़ो। नौकरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, जो कर रहे हो करते रहो। स्टार्टिंग में कोई चीज़ मत छोड़ो। इसमें आधे घंटे का टाइम दे दो, आधे घंटे में लिस्ट कर दिया। जब आपके ऑर्डर आने लगे, घर पे पैक करके रख दो, जहाँ भी आपकी दुकान हो, घर हो, जो भी हो, पैक करके रख दो। आपके यहाँ से बंदा आएगा, डिलीवरी वाला बंदा लेके जाएगा। अगर कोई रिटर्न, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा रहता नहीं है, नॉन रिटर्न वाला आइटम होते, अगर है भी तो वो रिटर्न आपके घर पे दे के जाएगा। कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं जी इसमें आपको बंद के ही बैठना है या आपको इसमें पूरा टाइम देना, कोई ज़रूरत नहीं। जो काम करते हो उसको करते रहो। इसके लिए 1 घंटा, आधे घंटा भी काफ़ी है। और अगर आपका जिस दिन अच्छा चलने लगे, आपको यहाँ से 20, 30, 50 ऑर्डर आने लगे, आपको लग रहा है कि नौकरी में मुझे 20,000 मिल रहे हैं और यहाँ से मैं 30-40,000 बड़े आराम से कमा पा रहा हूँ बिना टाइम दिए, बिना, तो फिर कोशिश करो यार इसको और ज़्यादा बढ़ाने की। कुछ 1-2 प्लेटफॉर्म पर और लिस्ट कर दो और 1-2 चीज़ें और ऐड कर दो। और इसके लिए चाहिए क्या, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जीएसटी।
बिना जीएसटी के ये सब चीज़ें सेल नहीं कर सकते, जो सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो जीएसटी इतना बड़ा है नहीं जिसको आपने हुआ बना रखा है। अगर बिना जीएसटी के भी सेल हो जाता है, लेकिन वो आपके अपने स्टेट में सेल होगा, केवल एक स्टेट में। लेकिन अगर आपको ऑल इंडिया बेस पे करना है, ऑल इंडिया बेस पे अगर आपको वो करना है, तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए ही चाहिए, वो कंपलसरी है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ऑफलाइन। कोई अच्छी मार्केट देख लो, कोई गर्ल्स का कैंपस देख लो, या फिर कोई गर्ल्स का हॉस्टल देख लो, या ऐसी जगह देखो जहाँ पे गर्ल्स का थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है। वहाँ पे आप छोटा मोटा कोई, हाँ, जिस टाइम उनका छुट्टी का टाइम हो, या जिस टाइम भीड़ भाड़ रहती हो शाम के टाइम, किसी टाइम अगर कर सकते हो तो ऑफलाइन वहाँ भी टेबल लगा के आप लगा सकते हो। रिक्वायरमेंट रहती है और अच्छा बिक जाता है कुछ टाइम में। कुछ टाइम का मतलब जैसे कोई मार्केट लगता है कहीं भी, वहाँ लगा सकते हो अगर आप कर सकते हो। अगर आपको शर्म लगती है, छोड़ दीजिए, आप ऑनलाइन ट्राई करिए। ऑनलाइन में ना तो आपका टाइम जाएगा, यहाँ तो आपको तब भी पार्ट टाइम 4-5 घंटे देने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ तो आपको टाइम भी नहीं जाएगा और आप अच्छा पैसा वहाँ बना भी सकते हो। और वहाँ आपके बिना उसके तो 2-3 हज़ार में आपका काम चालू हो जाएगा। ऑनलाइन में केवल आपने थोड़ा सा जो मैंने बताया ट्रेंडिंग आइटम लेके आओ, उनको लिस्ट करो, और जब ऑर्डर आने लगे ना, उसके बाद आप उनको परचेज कर लेना ज़्यादा। लेकिन शुरू में ज़्यादा लेके मत आना, जैसे ऑर्डर आते वैसे आप 2-4 दिन का स्टॉक रखा करो। उसके बाद आपका जब चलने लगे, जब ज़्यादा आने लगे, ज़्यादा ऑर्डर लाने, जो चीज़ ज़्यादा ऑर्डर आते हैं उसी को ज़्यादा बढ़ा दो, बस सीधा सिंपल सा है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर लेना, कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट करना, और वीडियो कैसा लगा आपको, जानकारी सही लगी गलत लगी, जैसा लगे मुझे नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस जरूर बताया करूँ, जिससे कि मैं इसमें और सुधार करूँ, आपको और अच्छी तरह बता सकूँ। तो अच्छे वीडियो देखने के हमारे साथ जुड़े रहिए। जय